हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजी के शो में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग बिहार पुलिस के पार्ट 31 में आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके जो कि अभी से पहले का जो भी वीडियो वो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। जो कि फ्रेंड्स आपके जो कि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे कराया गया है और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। जो कि फ्रेंड्स बिहार पुलिस का सारा जो कि प्रीवियस ईयर और जो भी क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड हम आपके फैक्ट बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जो कि सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वह देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। अगर पूछे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो सरदार पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है, हमारा गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जो कि पूछे भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था तो 1991 में, ठीक है। 1991 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है। आगे देख लेते हैं। जो कि उन्हें देश का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। M.K. गांधी को देश का पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री या फिर चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मनाया जाने वाला 15 अगस्त का वर्षगांठ क्या था। तो इस साल 2023 में जो कि भारतीय आज़ादी का 76वां संस्करण था, ठीक है। इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार किस राज्य में है। तो ये हमारा जो कि इंटरनेट भी हमारा मौलिक अधिकार में शामिल हो गया, जो कि केरल राज्य में लागू भी हो गया है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो गंगा का उद्गम स्थल जो कि गंगोत्री से होता है। और गंगा की जो कि लंबाई की बात करें तो 2525 या फिर 2500 कहीं कहीं 2500 कहीं कहीं 24 भी दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 भी इसका राइट आंसर है और 24 भी राइट आंसर, ठीक है। अगर 25 रहे तो 25 टिक करिएगा, नहीं तो 24 रहे तो 24 भी टिक कर सकते, गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर में फैला हुआ है। नदी अंततः सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी बाईं से सहायक नदी जो कि गोमती है, घग्गर है, गंडक है, बूंदी, कोसी, महानंदा और रामगंगा। दाईं से बात करें तो यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर है। और फ्रेंड जिनको भी इसका PDF चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर किस मुगल शासक के द्वारा पहली बार आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो भारत पे जो कि बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में किया था, ठीक है। अपने 2000 घुड़सवार के साथ हमला किया और बजौर पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने पंजाब में भीरा पर कब्जा किया। वे पहले मुगल सम्राट और मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट भी रहते हैं। पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो कि 1526 में हुआ था। पूछे सेकंड कब हुआ था पानीपत का सेकंड तो 1556 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब जो कि आपके जो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 26 में हुआ था पानीपत का प्रथम और 27 में हुआ था जो कि खानवा का युद्ध। ये हुआ था बाबर के बीच और राणा संगा के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसकी रैंकिंग जो कि 132वीं है। भारत ने जन्म के समय 67 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की, जो विश्व की तुलना में कम है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित जो कि 12 वर्ष से थोड़ा सा कम के है। और घरेलू घरेलू उत्पादन प्रति व्यक्ति आय जो कि $6,500 है।
लैंगिक समानता सूचकांक में बात करें तो 127 पे है, और वैश्विक भूखमरी पे हमारा 107 पे है। मतलब ये सब फ्रेंड्स हमारा भारत का है। विश्व की जो कि खुशी में हमारा 126 में। अगर फर्स्ट पे पूछे खुशी में तो हमारा फिनलैंड है, ठीक है। फर्स्ट में जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा फिनलैंड सबसे पहला पे है, और प्रेस स्वतंत्रता जो कि 161 में है हमारे भारत। केजरीवाल पर अप्रैल में जो केस हुआ था वह किससे संबंधित था? तो उत्पाद शुल्क नीति पर, ठीक है, उत्पाद शुल्क नीति पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछे बीएचयू की भी स्थापना किसने की थी? तो बीएचयू के भी जो कि हमारा राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 से 1819 के बीच की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में उन्हें ब्रह्म सभा की स्थापना की बाद ब्रह्म समाज रंग पंथ जाति राष्ट्र या धर्म भेद के बिना समाज सभी के लिए खुला है। इसे बौद्ध वेद छवि पूजा जाति व्यवस्था की निंदा भी कहते हैं। इसने अर्थहीन हिंदू रिवाजों को भी त्याग दिया था। राजा राम मोहन राय को जो कि इन्हें नवजागरण का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर कुछ नवजागरण का जनक किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं जो कि जनगणना से आपके हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है, चाहे भी किसी का भी एग्जाम हो। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश, अगर घनत्व पूछे तो हमारा बिहार हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो अगर दूसरे नंबर पूछे तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर घनत्व पूछे तो बिहार, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 11 के अनुसार जो कि 15वीं जनगणना थी आज़ादी के बाद, और 7वीं थी। 11 की जनगणना आदर्श भाग्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, इसका जो कि थीम था, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बार जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, ठीक है, 1872 में। सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम आबादी जो कि लक्षद्वीप में है। जो कि सबसे ज़्यादा बात करें यूनियन टेरिटरी जो कि हमारा दिल्ली आता है, और सबसे लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा हमारा केरल में है, और सबसे कम की बात करें तो हमारा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम, और सबसे कम हो गया हमारा हरियाणा में। अगर शिक्षा की बात करें तो हमारा ये भी केरल में है, और घनत्व की बात करें तो हमारा बिहार में, जैसे कि आपको बताया अभी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्र आंदोलन के नेता भी थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक रहे थे, ठीक है। अगर पूछे सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से में किस राज्य को मिला है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश को मिला है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक जो कि फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के बारे में पूछे तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो हमारे चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। इसका अर्थशास्त्र फ्रेंड जो कि हमारे चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी बुक, ठीक है, चाणक्य के द्वारा। इसके जनक जो कि हम लोग एडम स्मिथ को जानते हैं। 1789 में उनकी पहली पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट प्रकाशित हुई। अर्थशास्त्र के पिता या फिर पूंजीवाद के रूप में इन्हें जानते हैं। 1779 में थ्योरी ऑफ मेरिटल सेंटिमेंटल, और 1786 में इक्वायरी जो कि शामिल हुआ था। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के पिता किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर पूछे भूगोल का जनक तो
हिकैटियस को, इतिहास का जनक हेरोडोटस को, नागरिक शास्त्र का जनक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को, और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं। अगर पूछे भौतिक विज्ञान के जनक तो सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लवोजियो, जीव विज्ञान के अरस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछे आयुर्वेद का पिता किसे कहते हैं तो महर्षि चरक को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स जो कि बहुत बार आता है। अगर और ये भी क्वेश्चन आता है जो कि संविधान के जनक किसे कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं बिहार पुलिस के पार्ट 32 में। तब तक के लिए जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और PDF के लिए व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।